ईरान ने अपना हुर्मुज़ दोबारा बंद कर दी है। अपना हुर्मुज़ का कंट्रोल अब उसकी साबिका सूरत हाल पर आ चुका है, जिसकी वजह अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की मुसलसल बंदिश है। पासदारान इनकलाब की मुश्तरका फौजी कमान का बयान। पासदारान इनकलाब कमान ने ईरानी बंदरगाहों की बंदिश को अमरीकी समंदरी डाकाजनी और चोरी करार दे दिया है। पासदारान इनकलाब कमांडर के मुताबिक जब तक अमरीका जहाज़ों की आमदरफ्त को पूरी आज़ादी के साथ बहाल नहीं करता, उस वक्त तक आबना हुर्मुज़ की निगरानी सख्त रहेगी। ईरानी हुकाम का कहना है कि खित्ते में समंदरी रास्तों की हिफाजत और निगरानी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है ताकि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी को रोका जा सके। अमरीका की जानिब से गुजरगाह पर रुकावटें रही तो आबना हुर्मुज़ खुली नहीं रहेगी। हुर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने का अमल मखसूस रास्तों से होगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर गालिबाफ का कहना है कि अमरीकी सदर ने 1 घंटे में 7 झूठे दावे किए। ट्रंप के दावों से अमरीका फातेह नहीं समझा जा सकता। पासदारान इनकलाब ने आबना हुर्मुज़ पर नया ऑर्डर नाफिज करने का ऐलान कर दिया। कहा, हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानी नेवी की इजाज़त लाजमी होगी। जहाज ईरान की जानिब से तय किए गए रास्ते पर सफ़र करेंगे। नेवल जहाज़ों के गुजरने पर सख्त पाबंदी है। जैसे ही मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे तो अमरीकी नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी। ईरान से मुतालिक अच्छी खबर है, कल कोई सरप्राइज हो सकता है, कल कुछ होने वाला है। मेरे ख्याल में ये बहुत मस्बत चीज़ होगी। मुआहदा नहीं हुआ तो अमरीका के ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। कल एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है, एक ऐसी शख्सियत जिसे अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फिक्र है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू। कल सुबह एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी ऐलान कर दिया। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान, शुक्रिया फील्ड मार्शल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कामयाब सिफारतकारी पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की दिल खोल कर तारीफ। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, पाकिस्तान के अजीम वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल 2 शानदार शख्सियात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप के तारीफ़ी कलमात पर उनका शुक्रिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, पाकिस्तानी अवाम फील्ड मार्शल और वो सदर ट्रंप के शाइस्ता अल्फाज पर इजहार तशक्कुर करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सह मुल्की दौरा मुकम्मल करके अंतालिया से पाकिस्तान रवाना हुए। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के हुकाम और पाकिस्तान के तुर्किया में सफ़ीर ने पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार ने सऊदी अरब, कतर और तुर्किया के दौरे इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज़ करार दिए। कहा, खुशगवार और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। ईरानी क़यादत से मुलाकातें, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान आला सतह रवाबित, खित्ते में अमन पर इत्तफाक, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मसाइल हल करने पर जोर। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गौर। ईरानी क़यादत की मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान की जानिब से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता तनाज़े के हल के लिए किरदार अदा करने का आज़म जारी रखेगा। Pakistan Air Force not only shot down the enemy most modern and capable aircraft during intense and longest BBR battle of aerial history. This capability was amply demonstrated by Pakistan's resolute and unified response during Marka-e-Haq Operation Bunyan al-Mansoor in May 2025, which stunned the entire world. पाकिस्तान मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाला मुल्क है। अक्सर ज़मीन पर किसी भी जारहियत का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आलमी अमन के लिए सियासी और अस्करी क़यादत की काविशें काबिल सताइश हैं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद और अवामी उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम की हिमायत जारी रखेगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का PMA काकुल एकेडमी पासिंग आउट परेड से खिताब। पुरवकार तकरीर में पास आउट होने वाले कैडेट्स की शानदार परेड का मुजाहिरा।
उम्दा कारकर्दगी पर कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में पीर को होगा। अमेरिकी टीवी का ईरानी ज़राए के हवाले से दावा। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक वाशिंगटन ने ईरान मुज़ाकरात के शेड्यूल की तस्दीक नहीं की है। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर जो मकाम हासिल कर लिया वो हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है। सीज़फायर से पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर के आने की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के लिए तेल की कीमतों में कमी की। कारोबारी अफराद के साथ मिलकर मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। ईरान ने अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकई ने वाज़ेह किया कि अफजूदा यूरेनियम की अमेरिका मुंतकिल करना कभी ईरान के लिए ऑप्शन नहीं रहा। अफजूदा यूरेनियम किसी सूरत कहीं और मुंतकिल नहीं किया जाएगा। पावनाए हुर्मुज़ खोले जाने के ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में गिरावट। अमरीकी WTI खाम तेल 12% से ज्यादा गिरकर $84 फी बैरल की सतह पर आया। बरतानवी ब्रांड क्रूड ऑयल की कीमत में भी 10% कमी से $90 फी बैरल तक आई। माहिरीन ने खाम तेल की कीमतों में जल्द मजीद बड़ी कमी की पेशगोई कर दी। डीजल 32 रुपए 12 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत बरकरार। वज़ीर आज़म हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक डीजल की नई कीमत 385 रुपए 54 पैसे से कम होकर 353 रुपए 43 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल भी 21 रुपए 34 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तेल की कीमतों में कमी के असरात को जिस कदर जल्द मुमकिन हो सका आवाम तक पहुँचाएंगे। अमेरिका ने रूसी तेल पर आयद पाबंदी 1 माह के लिए हटा ली। अमेरिकी महकमे खजाना का कहना है कि शर्त यह है कि ये तेल पहले से ही ऑयल टैंकर्स पर लदा हो और समंदर में मौजूद हो। अमेरिकी महकमे खजाना ने ऐलान किया कि ममालिक 16 मई तक रूसी तेल खरीद सकते हैं। इस्तस्ना में ईरान, क्यूबा और शुमाली कोरिया से मुतालिक लेन देन शामिल नहीं। ईरानी तेल की बरामदात पर पाबंदियां बरकरार हैं। पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई का शिकार करने की भारतीय मज़मूम साजिश नाकाम हो गई और आलमी सतह पर पाकिस्तान के चर्चे हैं। अमेरिका ईरान जंग में कामयाब सालिसी का नतीजा खेज किरदार अदा करके पाकिस्तान ने बतौर अमन का ज़ामिन खुद को मनवा लिया। फितरतुल हिंदुस्तान ख़वातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। वालिदैन बेटियों के रिश्ते जोड़ने से पहले छानबीन करें। तर्जुमान वजारत दाखिला बलोचिस्तान बाबर यूसुफजई की अपील। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला DIG CTD के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। BLA की खातून खुदकुश बम्बार के सहूलतकार मुनज़्ज़म अहमद से मुतालिक इंकशाफात। दारबंदीन की रिहायशी मुल्ज़िमा रहीमा बीबी ने बताया कि शौहर ने खुदकुश बम्बार खातून को घर में रखा। मंजूर अहमद मेरे मोबाइल के जरिए खुदकुश बम्बार से राबते करता था जो अब अफगानिस्तान फरार हो चुका।